एक समय की बात है। एक जंगल में एक बाघ और एक शेर रहते थे। जंगल का राजा होने के नाते शेर का अन्य सभी जानवर सम्मान करते थे और उससे प्यार करते थे। वह हमेशा बहुत मददगार था और पूरे जंगल की देखभाल करता था। दूसरी ओर बाघ स्वभाव से बहुत ईर्ष्यालु और स्वार्थी था। उसने सोचा कि वह जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर है और राजा बनने के योग्य है। इसलिए उसने शेर को चुनौती देने की सोची और सभी जानवरों को अपनी शक्ति दिखाना चाहा। शेर की मांद के सामने बाघ एक दिन बाघ शेर की मांद में गया और मांद के सामने जोर जोर से चिल्लाने और दहाड़ने लगा। गर्मी की दोपहर थी, इसलिए शेर खाना खाने के बाद मांद के अंदर सो रहा था। शेर परेशान हो गया और तेज आवाज से जाग गया। वह क्रोधित हो गया और चिल्लाया, वहां कौन है? कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, बल्कि चीखें और तेज हो गईं। शेर अपनी मांद से बाहर निकला और बाघ के सामने खड़ा हो गया, जो लगातार दहाड़ रहा था। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? शेर ने बाघ की आंखों में गहराई से देखते हुए सवाल किया। आप जंगल में कहीं भी जा सकते हैं और जितनी जोर से चाहें चिल्ला सकते हैं, लेकिन आपको फिर कभी मुझे परेशान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाघ और शेर, देखो, यह जंगल सबका है और यह जगह भी सबका है। बाघ ने गुस्से में शेर से कहा, आप कोई नहीं हैं जो मुझे जाने के लिए कहें। मैं यहीं रहूंगी और जितना चाहे चिल्लाऊंगी। इसी बीच वहां से गुजर रहे एक हाथी ने बाघ और शेर को बहस करते हुए देखा और उनके पास आ गया। हाथी के साथ बाघ और शेर, झगड़ा बंद करो, समस्या क्या है, मुझे बताओ। हाथी ने मांग की। शेर ने कारण बताया और बाघ अपनी बात पर अड़ा रहा। हाथी को उनके संघर्ष को सुलझाने में असहाय महसूस हुआ। फिर डॉ डव आए। उसने हाथी से पूछा, यहां क्या हो रहा है? आमतौर पर मैं बाघ और शेर को एक साथ नहीं देखता। हाथी ने संक्षेप में मामले की सूचना दी। यही पूरी समस्या है? टो डव चिल्लाया। टो डोव। कबूतर के आकस्मिक व्यवहार से हाथी आश्चर्यचकित रह गया। हाथी ने सवाल किया, क्या आपको नहीं लगता कि यह चिंता का विषय है? हाँ, एक समस्या है, लेकिन इसे हल करना मुश्किल नहीं है। कबूतर की प्रतिक्रिया से हाथी और भी भ्रमित हो गया। टॉ डो आगे बढ़े और बाघ और शेर के बीच मंडराने लगे। बाघ और शेर दोनों इससे चिढ़ गए और जल्द ही अपनी बहस रोक दी। यह देखकर डव ने कहा, प्रिय मित्रों, आप स्वयं ही समस्याओं को आसानी से ठीक कर सकते हैं। यह सुनकर बाघ और शेर दोनों भ्रमित हो गए और बोले, कैसे? ये आसान है। डॉ डव ने कहा, बाघ चिल्लाना जारी रख सकता है और शेर अपनी नींद जारी रख सकता है। पैर, आंखों से धूल साफ करें और कटी हुई चोटों का इलाज करें, लेकिन इस तरह की समस्याओं का नहीं। बाघ ने कबूतर से कहा, हमें अकेला छोड़ दो, हम अपनी समस्याएं खुद सुलझा लेंगे। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। डॉ डव ने सुझाव दिया कि शेर को उसका पीछा करना चाहिए और मांद में घुस जाना चाहिए। अंत में शेर सहमत हो गया और कबूतर के पीछे चल दिया। जैसे ही शेर मांद के अंदर गया, कबूतर ने उसे रुई की 2 गांठें दीं। मिस्टर लायन, ये रुई की गांठें आपको बाघ की चीख से बचाने में मदद करेंगी। कृपया इन गांठों को अपने प्रत्येक कान में डालें और शांति से सोएं। शेर ने डोव की सलाह का पालन किया और शेर और डोव दोनों चुपचाप मांद से बाहर निकल गए। डॉ डव ने बाघ को निर्देश दिया, मिस्टर टाइगर, कृपया जितनी जोर से आप दहाड़ सकते हैं दहाड़ें। आपको शेर से कोई शिकायत नहीं होगी। बाघ जोर से चिल्लाया, लेकिन शेर पर कोई असर नहीं हुआ। शेर कबूतर का स्वागत करने के लिए उस पर अपना पंजा लहराते हुए अपनी मांद में वापस चला गया। बाघ इस भाव से क्रोधित हो गया और जितनी जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाने लगा। वह इस उलझन में भी था कि शेर शांत क्यों हो गया। मिस्टर टाइगर, मैंने शेर को आपकी ताकत के बारे में बताया और उससे कहा कि वह आपसे न लड़े। डोव ने बाघ के भ्रमित चेहरे को देखकर उससे कहा, आप शेर से बहुत ताकतवर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, शेर भी इस बात से सहमत है। टाइगर बहुत खुश हुआ और उसने डो को धन्यवाद देने के लिए अपने पंजे को ध्यान से थपथपाया। डो ने कहा, मिस्टर टाइगर, आपको शेर की मांद के करीब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे जानवर तुम्हें यहां देखेंगे तो सोचेंगे कि तुम शेर की सेवा कर रहे हो। परिणाम स्वरूप मेरी सलाह है
कि आप उस पहाड़ी की चोटी पर चले जाएं और वहीं निवास करें। हाँ, डोव, मैं आपकी सलाह का पालन करूंगा और मैं आपका सम्मान करता हूं, बाघ ने पहाड़ी की चोटी पर चलते हुए कहा। अचानक हुए बदलाव से हाथी रोमांचित हो गया और उसने डोव को आश्चर्य से देखा। डो कबूतर ने अपने पंख फड़फड़ाए और वापस अपने घोंसले की ओर उड़ गया। कहानी की नीति तो दोस्तों, क्या आपने शेर और बाघ की इस कहानी का आनंद लिया? इस कहानी से आपने क्या सीखा? जैसा कि कहानी में देखा गया है, बाघ हमेशा शेर से ईर्ष्या करता था और कभी भी उसे जंगल का राजा नहीं बनाना चाहता था। इसलिए शेर और बाघ की इस कहानी ने हमें सिखाया कि हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए और कभी भी किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें चतुर कबूतर की तरह बनना चाहिए और अपने जीवन में बुद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल लिसन टू द स्टोरी बाय SP स्टूडियो को सब्सक्राइब करके पास में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।